जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम आपकी लेकर आए हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023 का एनईपी के अंतर्गत जो आप लोगों की परीक्षा हो रही है जूलॉजी का साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन पेपर अगर आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हैं और आप बायोलॉजी से हैं तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये जूलॉजी का क्वेश्चन पेपर है साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज का। इसके जितने भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से देखना है और इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ये 2023-24 का क्वेश्चन पेपर है, तो ये 100% आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पर बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर के सभी क्वेश्चन पेपर उपलब्ध हो जाएंगे, जिससे आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको इतना तो आप कर ही सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले हम खंड आ पर चलते हैं। तो यहाँ पर ये सेक्शन किसमें होगा? सेक्शन 30 सेक्शन में आपका डिवाइड होगा। कितने सेक्शन में डिवाइड होगा? 3 सेक्शन में आपका डिवाइड होगा। यहाँ पर सेक्शन ए पहले खंड आबे क्या हो गए? खंड आबे आपको 9 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी 5-5 नंबर के होंगे। तो इस प्रकार 45 नंबर का ये हो जाएगा क्वेश्चन पेपर। कितने नंबर का हो जाएगा? 45 नंबर का आपका सेक्शन ए हो जाएगा। सेक्शन बी और सेक्शन सी 3 सेक्शनों में आपका डिवाइड होगा। तो सबसे पहले है इस खंड के सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है। तो सबसे प्रश्न नंबर पहले ए में आपसे क्या पूछा है? गुणसूत्र के कार्य लिखिए। क्या पूछ रहा है? गुणसूत्र के कार्य, फंक्शंस ऑफ क्रोमोसोम, यानी गुणसूत्र के क्या कार्य है ये बताइए। या फिर इंग्लिश में, इंग्लिश वर्जन के जो स्टूडेंट है जो इंग्लिश में पेपर देके, तो फंक्शंस ऑफ क्रोमोसोम उनको लिखना रहेगा। और इसके लिखने के आपको मिलेंगे 5 नंबर। कितने मिलेंगे? 5 नंबर आपको इसके लिखने के मिलेंगे। नेक्स्ट है सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म क्या है, यानी सिग्नल ट्रांसडक्शन तंत्र क्या है ये आपको यहाँ पर बताना रहेगा। नेक्स्ट है आसंजक संयोजन क्या है, अडेसिव जंक्शन क्या है ये आपको यहाँ पर लिखना है। ये जितनी भी हेडिंग है वो आपकी 5-5 नंबर की है। कितने कितने नंबर की है? 5-5 नंबर की। आपको ये हेडिंग, इनकी हेडिंग वाइज आपको इसका लिखना रहेगा। नेक्स्ट है डीएनए सुपर क्वाइलिंग वर्क क्या है, यानी कि डीएनए सुपर क्वाइलिंग कार्य क्या है ये आपको यहाँ पर बताना है। इसके बाद इसकी पीडीएफ भी हम आपको बताएं कैसे आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिए आपको इसकी पीडीएफ करके रख लेंगे और आपको इसको अच्छे से तैयार करना रहेगा। पहला है टेस्ट क्रॉस एवं बैक क्रॉस क्या है। क्या है? टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस क्या है ये आपको बताना है। इसके भी मिलेंगे आपको 5 नंबर। तो 5 नंबर के हिसाब से आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। कितने नंबर में? 5। अगर आपको 5 नंबर में पूछा गया है तो आपका 5 लाइनों का कम से कम ये क्वेश्चन पेपर 5, यानी कि आपका पेज जो मिलेगा उसमें कम से कम 5 लाइनें, अच्छी लाइनें आपकी इसकी भरनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है रोल ऑफ पेरोक्सिसोम इन आवर बॉडी, यानी कि पेरोक्सोसियोम का हमारे बॉडी में क्या भूमिका होती है। हमारे शरीर में पेरोक्सिसोम की क्या भूमिका है ये आपको भूमिका यहाँ पर लिखनी रहेगी। इसके भी मिलेंगे आपको 5 नंबर। नेक्स्ट है जीआरडीएसिस क्या है। क्या पूछ रहा है? जीआरडीएसिस क्या है, यानी कि ये भी आपका जी पार्ट है जिसमें आपको क्या लिखना है? जीआरडीएसिस क्या है। और इसके भी मिलेंगे आपको 5 नंबर। कितने मिलेंगे? 5 नंबर। नेक्स्ट है हॉलैंडरिंग जीन क्या है। क्या पूछ रहा है? हॉलैंडरिंग जीन क्या है, यानी कि हॉलैंडरिंग जीन के बारे में आपको इसमें लिखना रहेगा। तो इसके भी मिलेंगे आपको 5 नंबर। इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि वंशानुक्रम का गुणसूत्र सिद्धांत क्या है आपको बताना। क्या बताना है? वंशानुक्रम का गुणसूत्र सिद्धांत क्या है ये आपको यहाँ पर बताना रहेगा। तो ये आपके कितने हो जाते हैं? 9 क्वेश्चन हो जाते हैं। कितने कितने नंबर के? 5-5 नंबर के आपके 9 क्वेश्चन हो जाते हैं। और ये आपको टोटल मिलेंगे इसके आपको करने के 45 नंबर। कितने मिलेंगे? टोटल आपको इसके करने के मिलेंगे 45 नंबर। इसके बाद सेक्शन बी आता है, यानी खंड बा आता है, जिसमें अब आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 15 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 15 नंबर का होगा। यहाँ पर 4 प्रश्नों में से किसी एक, आपको 4 प्रश्न दिए जाएंगे, उनमें से आपको कोई एक प्रश्न करना रहेगा। कितना? एक प्रश्न आपको करना रहेगा। इसके मिलेंगे आपको 15 नंबर। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन देख लीजिए। डेस्क्राइब वेरियस मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा झिल्ली के विभिन्न मॉडलों का वर्णन कीजिए। क्या करना है? प्लाज्मा झिल्ली के विभिन्न मॉडलों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी क्या करना है? स्ट्रक्चर और जो फंक्शन और माइटोकॉन्ड्रिया के वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना एवं कार्य की व्याख्या कीजिए। क्या कह रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना एवं कार्य की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है व्हाट इज सेल एडिशन। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज सेल एडिशन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ CAMS
एंड सेल जंक्शन। हिंदी में कोशिका आसंजन क्या है? CAM एंड कोशिका संयोजन के विभिन्न वर्गों की संरचना एवं कार्य का वर्णन कीजिए। यानी कि क्या करें, सबसे पहले आपको लिखना है व्हाट इज सेल एडिशन क्या है। इसके बाद नेक्स्ट है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ CMS एंड सेल जंक्शन। यहाँ पर सबसे पहले कोशिका आसंजन क्या है, CAM एवं कोशिका संयोजन के विभिन्न वर्गों की संरचना एवं कार्य का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? राइट ए नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ DNA एंड गिव द मॉडल ऑफ इट्स रिप्लिकेशन। DNA की संरचना लिखिए तथा इसकी प्रतिकृति का मॉडल दीजिए। तो यहाँ पर ये आपको देखिए दूसरा क्वेश्चन नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा और यहाँ पर ये आपका पांचवा क्या है, ये आपका पांचवा। ये 5 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, यानी कि 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। उन 4 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा, वो भी लगभग आपका ये 2 पन्ने का आंसर होना चाहिए, 2 से 3 पन्ने का। और इसके आपको मिलेंगे 15 नंबर। कितने मिलेंगे? इसके आपको मिलेंगे 15 नंबर। ये अगर आप करते हैं तो इसके मिलते हैं आपको 15 नंबर मिलते हैं करने के लिए। नेक्स्ट है आप सेक्शन सी पर आते हैं, जो हमारा लास्ट सेक्शन रहेगा। पेपर आपका 3 डिवाइड था, ए सेक्शन में, बी सेक्शन में और सी सेक्शन में डिवाइड था। तब ये सेक्शन सी हमारा है। तो सेक्शन सी में भी आपको क्या 4 आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे। उनमें से आपको 4 में से कोई एक आपको करना रहेगा, उसके मिलेंगे आपको 15 नंबर। कितने मिलेंगे? 15 नंबर मिलेंगे। और यहाँ पर 2 से 3 पेज से इससे कम का आंसर आपको नहीं लिखना है, तभी आपको 15 नंबर मिल पाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ ट्राइपेनोसोमा। व्हाट आर द डिजीज कॉज्ड बाय इट्स डिफरेंट स्पीसीज। क्या सबसे पहले आपको डिस्क्राइब करना है कि स्ट्रक्चर क्या है एंड लाइफ साइकिल ऑफ ट्राइबोसोमा, यानी कि ट्राइपेनोसोमा की जो लाइफ स्ट्रक्चर क्या है, लाइफ साइकिल क्या, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये बताना है। इसके बाद क्या है, व्हाट आर द डिजीज कॉज्ड बाय इट्स डिफरेंट स्पीसीज, यानी कि इसकी विभिन्न प्रजातियों द्वारा कौन सी बीमारियां फैलती हैं। क्या है, ट्रिपैनोसोमा की संरचना एवं जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। इसकी विभिन्न प्रजातियों से कौन कौन से रोग होते हैं। तो ये करने पर आपको मिलेंगे 15 नंबर। कितने मिलेंगे? 15 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन कैरोटाइप, व्हाट इज इट्स यूज। तो यहाँ पर मानव कैरियोटाइप से आप क्या समझते हैं, इसका क्या उपयोग है, क्या बताना है। व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन कैरियोटाइप, यानी कि मानव कैरियोटाइप से आप क्या समझते हैं, इसका क्या कार्य है, तो इसका क्या उपयोग है। व्हाट इज इट्स उपयोग, यानी कि व्हाट इज इट्स यूज। तो यहाँ पर ये कर सकते हैं। या फिर 8 आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इज आल्सो कॉल्ड मैटरनल इनहेरिटेंस, एक्सप्लेन इट। कोशिका द्रव वंशानुक्रम को मातृ वंशानुक्रम भी क्यों कहा जाता है, इसे समझाइए। यहाँ पर क्या बता रहा है, वाई साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इज आल्सो कॉल्ड मैटरनल इनहेरिटेंस, एक्सप्लेन इट। कोशिका द्रव वंशानुक्रम को मातृ वंशानुक्रम भी क्यों कहा जाता है, इसे आपको समझाना रहेगा। और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज ह्यूमन बीइंग डिफरेंशिएट बिटवीन मेल हेट्रोगेमी एंड फीमेल हेट्रोगेमी अलोंग विथ एग्जाम्पल। मानव में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि की व्याख्या कीजिए। उदाहरण सहित पुरुष विषम लैंगिकता एवं महिला विषम लैंगिकता के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये आपके यहाँ पर कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, 6 से लेकर 6, 7, 8 और 9। ये आपको 4 क्वेश्चन दिए, कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। उनमें से आपको कोई एक क्वेश्चन करना रहेगा। कितना करना रहेगा, एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर करना रहेगा। इसके भी आपको मिलेंगे 15 नंबर। कितने मिलेंगे, इसके मिलेंगे आपको, इसके करने के मिलेंगे आपको 15 नंबर मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 15 नंबर मिलेंगे। और ये भी आपको कितने पेज का लिखना है, 2 से 3 पेज का लिखना रहेगा। अब बात कर लेते हैं इसकी PDF आपको कैसे डाउनलोड करनी रहेगी। तो आपको आ जाना है, अपने गूगल पर आ जाए या फिर गूगल क्रोम पर। यहाँ पर आपको गूगल में सर्च करना है, क्या सर्च करेंगे, यहाँ पर आपको सर्च करना है हिंदुस्तान का सर्च करेंगे, हिंदुस्तान नॉलेज आपको सर्च करना। जैसे आप हिंदुस्तान नॉलेज सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार ये पेज होकर आ जाएगा, ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ से इसको आप जैसे ही सर्च पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार ये पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसके यहाँ पर क्लिक करना है। कहाँ क्लिक करना है,
आपको इस पेज पर क्लिक करना है। कहाँ क्लिक करना है? यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार ये इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर सेक्शन मिलेगा, ऊपर सेक्शन आप लोग देखेंगे तो ऊपर सेक्शन आपको ये मिलेगा कहाँ पर? ये आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा मॉडल पेपर का सेक्शन दिख जाएगा। क्या दिख जाएगा? मॉडल पेपर का सेक्शन। तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो इस पर आपको यहाँ पर दिख जाएगा बीएससी। क्या दिख जाएगा? यहाँ पर आपको दिख जाएगा मॉडल पेपर के सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको बीएससी देखिए, यहाँ पर दिख जाएगा बीएससी, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लोग बीएससी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री एजुकेशन, आपको सभी क्वेश्चन पेपर यहीं पर आपको किसका दिख जाएगा? इसी का बॉटनी का क्वेश्चन पेपर आपको, यानी सॉरी जूलॉजी का क्वेश्चन पेपर आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ से आप लोग आके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।